भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगरजतं सहागणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहागणा ललिता श्रीविशाखान्वितश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस चैतन्य चरितामृत के विषय पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसके चौथे दिन में आपका स्वागत है। चैतन्य महाप्रभु के विषय में हमने कल सुना था कि उन्होंने संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी की ओर प्रयाण किया और जगन्नाथपुरी जाकर के सबसे पहले सार्वभौम भट्टाचार्य, जो प्रखर मायावादी पंडित थे, उनके घर पे उन्होंने उनके साथ मिलकर, उनके साथ रहकर उन्होंने 7 दिन तक लगातार वेदों का अध्ययन किया। सार्वभौम भट्टाचार्य बृहस्पति के अवतार थे, जो कि राजा इंद्र के भी गुरु है, और उस शंकर संप्रदाय से, शंकर मत से, शंकराचार्य के मत से प्रभावित थे और मायावादी भाषण, मायावादी शिक्षा सबको प्रदान करते थे। इतने प्रखर पंडित थे कि सब लोग उनसे संस्कृत के ग्रामर और वेदांत की चर्चा करना चाहते थे, उनसे सीखना चाहते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु के बीच में चर्चा होने लगी। जब चैतन्य महाप्रभु 7 दिन के बाद बोले कि ऐसे तो मैं सब समझता हूँ, शास्त्र का जो अर्थ है, वेदों का जो अर्थ है, वो तो सूर्य प्रकाश की भांति बहुत स्वच्छ है, किंतु आप जिस व्याख्या कर रहे हो, जिस चीज की व्याख्या कर रहे हो, वह बादलों की तरह वेदों के स्पष्ट अर्थ को ढक देते हैं।
और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जहाँ जहाँ पर शास्त्र में निराकार निर्विशेष का वर्णन हुआ है, निर्गुण का वर्णन हुआ है, इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान निर्विशेष है, भगवान निराकार है या भगवान में कोई गुण नहीं है। भगवान पूर्ण रूप से विविधता से भरे पड़े हैं और भगवान का अपना स्वरूप है, अपना धाम है, और भगवान कभी भी माया से आकर्षित, माया के प्रभाव में नहीं आते। इस चर्चा के बाद चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है। शंकराचार्य जो है, इन्होंने भगवान की आज्ञा पर यह मायावादी सिद्धांत का फैलावा किया। शास्त्र में यह प्रमाण प्राप्त होता है कि भगवान ने बुद्ध अवतार धारण किया था पहले, क्योंकि उस समय वेदों का उपयोग करके कई ऐसे यज्ञ होते थे जो यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी, और उस यज्ञों का उद्देश्य केवल पशु हिंसा रह गया था। तो इस तरह से निर्मम जो हत्या होती थी पशुओं की, उसको रोकने के लिए भगवान बुद्ध रूप में प्रकट हुए। स्वयं भगवान ने अवतार लेकर के वेदों का ही बहिष्कार किया। वेद को बनाने वाले तो स्वयं भगवान हैं। वेद में जानने के लिए जो सबसे उत्तम विषय है वो भी भगवान है, किंतु वही वेद को बनाने वाले भगवान समस्या गंभीरता को देख करके बुद्ध के रूप में प्रकट होकर वेदों का बहिष्कार किया। कहा कि वेद शास्त्र का कोई मानने की आवश्यकता नहीं है, और शून्यवाद प्रस्तावित किया। शून्यवाद का अर्थ होता है कि ये शरीर नष्ट होते ही सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है और इसके बाद कोई दूसरा जीवन नहीं होता, यही हमारा अंतिम जीवन है, बाद में सब कुछ शून्य हो जाता है। ऐसा शून्यवाद बुद्ध ने, भगवान ने सब जगह फैलाया, और जो बेसिक मूल्य होते हैं मनुष्य के, झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, ये सब बुद्ध ने सबको सिखाया, अहिंसा परमो धर्म। किंतु वेद के बिना समाज का कल्याण हो ही नहीं सकता। वेद शास्त्र के बिना कोई धर्म के नियमों का पालन कैसे करेगा? इसलिए अधिक समय तक मनुष्य में वेदों का नहीं रहना, ये पूरे संसार के लिए बहुत बड़ा हानिकारक, बहुत बड़ा समस्या हो सकता है। इसलिए भगवान शिव को, जो शिव जी है, उनको ये आदेश दिया कि तुम जाओ पृथ्वी पे और शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के रूप में प्रकट हो शिव जी को, और आदि शंकराचार्य के रूप में तुम बौद्धिज्म जो है, बौद्ध का जो वाद है, वेद नहीं मानते, उसका खंडन कर दो और वेदों को पुनः प्रस्थापित करो। किंतु वेदों का जो गुह्य अर्थ है, जो सबसे उत्तम वेदों का जो सार है, वो है तो भगवान की भक्ति, अचल भक्ति, निश्चल भक्ति। इसका प्रकाश मैं स्वयं करूंगा चैतन्य के रूप में आकर के। इसलिए तुम मायावाद का विस्तार करके मूर्ख लोगों को भ्रमित कर सकते हो। तो शिवजी के, भगवान ने शिवजी का आदेश स्वीकार करके
इस पृथ्वी पर आकर के उन्होंने यह मायावाद, निर्विशेषवाद का स्थापना किया और बुद्ध का जो फिलॉसफी था, वेद को नहीं मानना, इसको भारत से खदेड़ दिया बाहर। इस तरह से बुद्धिज्म तो नष्ट हो गया, लेकिन शंकराचार्य का जो मत था वो सारे संसार में प्रस्थापित होने लगा। सारे भारतवर्ष में शंकराचार्य, आज भी लोग शंकराचार्य का विशेष सम्मान करते हैं, क्योंकि वो सन्यासी होते हैं और बड़े चुस्त होते हैं। किंतु शंकराचार्य ने जो मत प्रस्थापित किया, वह मत के अनुसार जीव जब मुक्त होता है तो वो भगवान के साथ एक हो जाता है। शंकराचार्य के मत के अनुसार उसको घटाकाश पटाकाश कहते हैं। जैसे घड़ा होता है, उसमें पानी भर दो, रात के समय में चंद्रमा का प्रतिबिंब उस घड़े के अंदर दिखेगा। सभी घड़ों में ये प्रतिबिंब दिखेगा, लेकिन अगर वो घड़ा तोड़ दो तो घड़े के अंदर जो चंद्र है वो ऊपर वाले चंद्र के पास जाके मिल जाएगा। ये उनकी थियरी है, जो कि यह गलत धारणा है। जीव कभी भगवान के समान बन नहीं सकता। जीव के विषय में भगवान कहते हैं, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जीव जो है वो सनातन अंश है भगवान का, और वो हमेशा अंश ही रहता है। और ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, वो कहता है कि ब्रह्म जो है वो सत्य है, निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्योति सत्य है, और विश्व संसार पूरा मिथ्या है। लेकिन वो बात को भी चैतन्य महाप्रभु खंडन कर दिए। भगवान ने कहा कि ब्रह्म जो है वो भगवान का प्रकाश मात्र है, नारायण की ज्योत है ब्रह्म, तो उनका शरीर से निकले हुए प्रकाश है, उससे देख करके लोग आकर्षित हो जाते ब्रह्म से। किंतु भगवान का अंतिम साक्षात्कार है पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में, भगवान के रूप में। तो जब शंकराचार्य के साथ ये सब चर्चा हुई, आदि ये सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ, तो सार्वभौम भट्टाचार्य स्वीकार कर लिए कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। क्योंकि हालांकि शंकराचार्य के जो फॉलोअर है वो सब जानते शास्त्र के मर्म को, लेकिन वो ग्रामर की जो जटिलता है उसका लाभ उठाते लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। आदि शंकराचार्य तो भगवान के परम भक्त थे, क्योंकि वो तो स्वयं शिव है। आदि शंकराचार्य ही लिखे हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। गोविंद का भजन कर, ये संस्कृत का ग्रामर तुम्हें मृत्यु के समय में काम नहीं आएगा। तो चैतन्य महाप्रभु जब सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ रहे कुछ समय, उनके घर में भोजन लिए, और बाद में उन्होंने सब भक्तों को कहा कि मैं चाहता हूं कि साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की जो बहुत सारे तीर्थ स्थान है, वो सारे तीर्थ स्थानों का भ्रमण करूं। मेरा और एक उद्देश्य यह है कि मेरा बड़ा भाई जो था विश्वरूप, उसने छोटी उम्र में संन्यास ले लिया था, और संन्यास लेकर के वो किसी को पता नहीं कहाँ चला गया। हमें ये पता पड़ा कि वो साउथ इंडिया से गुजरे थे। तो मैं चाहता हूँ कि दक्षिण भारत की यात्रा करके मैं विश्वरूप को खोजूंगा कि कहाँ पर है वो। हालांकि एक तो बहाना था, क्योंकि भगवान तो सर्वविदित है, सब जानते हैं कि उनका भाई कहाँ पर है, और वो तो स्वयं बलराम है। वही बलराम फिर वही विश्वरूप नित्यानंद के रूप में भगवान के पास ऑलरेडी उनके साथ था दूसरे स्वरूप में। लेकिन भगवान चाहते थे दक्षिण भारत की यात्रा करके वहाँ पर अपना प्रचार आरंभ करना चाहते थे।
तो दक्षिण भारत की यात्रा करने के लिए उन्होंने सब भक्तों से परमिशन मांगी। कहा कि आप सब मुझे परमिशन दीजिए कि मैं इस यात्रा पे जा सकूं। अगर आप सब मुझे आदेश देंगे तभी ये हो सकता है। ये एक तरीका है, हालांकि वो तो स्वयं भगवान है, उनको भला परमिशन मांगने की क्या आवश्यकता है। किंतु भगवान अपने भक्तों के परमिशन के बिना कुछ नहीं करते। अपने भक्तों को उन्होंने पूछा कि अगर आप सब प्रसन्न हो, अगर आप सब मुझे परमिशन दो तो मैं दक्षिण भारत की यात्रा जाऊं। तो सब ने परमिशन कहा कि हाँ प्रभु, आपकी इच्छा अवश्य चाहिए। लेकिन बाद में जगन्नाथ भगवान के पास गए। भगवान जगन्नाथ भगवान के पास जाकर के उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। अगर हालांकि वो तो स्वयं जगन्नाथ जी ही है, तो वो कह रहे कि अगर प्रभु आप कृपा करें तो मैं दक्षिण भारत जाऊं। जब दक्षिण भारत जाने की बात हुई थी तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि अगर तुम दक्षिण भारत जाओ तो गोदावरी के तट पर एक विशेष भक्त है, उसे अवश्य मिलना। हालांकि मेरा उनसे अच्छा संबंध है, किंतु प्रायः हमारी मतभेद होते रहते थे। वो चुस्त वैष्णव है, उनका नाम है रामानंद रॉय, और मैं इस अज्ञान में था मायावाद शंकर के संप्रदाय के प्रभाव से, इसलिए मैं इनकी गहराई को समझ नहीं पाया। किंतु अब मुझे ये विश्वास हो गया है कि पूरे संसार में प्रभु रामानंद राय जैसा वैष्णव आपको मिलना मुश्किल है, इसलिए आप उससे अवश्य मिलना। तो हालांकि रामानंद राय पूर्व जन्म में भगवान के प्रिय भक्त विशाखा गोपी थे, और ललिता और विशाखा भगवान के सबसे करीब रहने वाले भक्तों में से है। तो भगवान निमाय चैतन्य महाप्रभु तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा अवश्य मैं रामानंद राय से अवश्य मिलूंगा। लेकिन रामानंद राय को मिलने से पहले वो कुर्म क्षेत्र गए थे, और कुर्म क्षेत्र में जैसा हमने कल सुना, कुर्मा ब्राह्मण को यह उपदेश दिया कि जार देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश दो। इसकी बड़ी गहरी आवश्यकता, बड़ी गंभीर आवश्यकता है। आज समाज में लोग किस तरह से माया से आकृष्ट होकर के अपने जीवन को नष्ट करने में तुले पड़े हैं, और दुर्भाग्य यह है कि जीवन नष्ट करने वाले लोगों को यह बात का पता भी नहीं है कि वो अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। अगर पता कराने के लिए कोई उनको कह भी दे कि आप अपना जीवन नष्ट कर रहे हो, तो उनको इस बात का दुख भी नहीं है कि वो अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है आज के समय की, कलयुग की। इसलिए यह भक्तों का कर्तव्य होना चाहिए कि जिसको देखे जार देख तारे कहा कृष्ण बोले, जिसको देखे, जो भी उनको सामने आए, जो भी जीव सामने आए, चाहे वो आपका मित्र हो, शत्रु हो, पहचानता है नहीं पहचानता है, हिंदू है, मुस्लिम है, भारतीय है, अमेरिकन है, कोई भी है, जार देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश, जो भी दिखता है उनको कृष्ण का उपदेश दो। अधिक से अधिक क्या होगा, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे ना, क्या होगा अधिक से अधिक? तो इसमें आपका क्या नुकसान है अगर वो आपकी बात नहीं सुनेंगे तो कुर्मा ब्राह्मण ने कहा मैं आपके साथ आना चाहता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु कहे नहीं, तुम मेरी आज्ञा से गुरु बनो और जिस स्थान में रहते हो उसका उद्धार करो। अगर आप गांधीनगर में रहते हो तो गांधीनगर के लोगों का कृष्ण भक्ति बांटो,
अगर भगवान आपको गांधीनगर से और किसी स्थान पे भेज देते तो उस स्थान के लोगों को कृष्ण भक्ति बांटो। अगर आप जिस स्थान पे जाते हो वहां आपका एक ही कार्य होना चाहिए, कृष्ण भक्ति बांटना। नारायण परा स्वर्गे न कुतश्चन बिभ्यति, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। जो नारायण का परायण भक्त है, स्वर्गा अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन, उसको स्वर्ग में भेज दो, नरक में भेज दो, उसको संसार के किसी भी कोने में भेज दो, उसका एक ही कार्य है, क्या? जार देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, यही उसका कार्य है, उसका और कोई कार्य नहीं है। यही चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करना चाहते थे एक ऐसे ब्राह्मण जिनका शरीर पूरा रस्सियों से भर गया था, रोगी थे, बीमार थे, कोई उनकी ओर देखता नहीं था। जैसे हमने कल बताया, अगर उनके शरीर से अगर कोई कीड़ा भी नीचे गिर जाए तो उस कीड़े को फिर से उठा के वापस रख देते थे, इतना उनका विनम्रता था। और वो बड़ी इच्छा से आए महाप्रभु के पास दर्शन लेने के लिए, और जैसे पहुंचे तो उनको पता पड़ा कि महाप्रभु तो प्रस्थान कर चुके हैं, तो चले गए। और जैसे उनको ये पता पड़ा कि महाप्रभु चले गए हैं, ये सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि उनके हृदय पर क्या बीती होगी। आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर आपको आपके प्राण समान प्रिय हो कोई, और वही आपका उद्धार का एकमात्र कारण हो, वही एक व्यक्ति है जो आपके सारे पापों को अपने सिर पे ले सकता है, वही एक व्यक्ति है कि जो आपको कृष्ण भक्ति दान दे सकता है। अगर वो व्यक्ति, उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा लिए बिना आप उनके पास गए और आप उनका दर्शन नहीं कर पाए, और ये अंतिम अवसर था, बस इसके बाद फिर कुछ नहीं हो सकता, तो आपके हृदय में किस प्रकार का कष्ट होगा। तो वासुदेव विप्र बेहोश हो गए, और महाप्रभु बहुत कृपालु है, उनको तुरंत पता पड़ गया कि मेरा एक भक्त है जो मेरा दर्शन करना चाहता था, लेकिन वो दर्शन नहीं कर पाया। तो तुरंत वापिस आ गए, जहाँ से गए थे वहाँ वापिस आ गए, और तुरंत आकर के वासुदेव को कहा, वासुदेव उठो, और वासुदेव को तुरंत अपने गले लगा लिया। यही भगवान का गुण है, यही भगवान के भक्तों का भी गुण है। यही भक्त भी यही कार्य करते हैं, उनके हृदय में प्रचुर मात्रा में करुणा है। तो भगवान उनको जब आलिंगन किए तो उनका जो रोग था पूरा नष्ट हो गया। इसकी चर्चा हमने कल की थी। फिर भगवान गए गोदावरी के तट पर, आज जिस स्थान को राजमुंद्री के नाम से फेमस है, राजमुंद्री, साउथ इंडिया में गोदावरी के तट पे, उस स्थान पे रामानंद रॉय रहते थे। रामानंद रॉय गवर्नर थे, विशेष मंत्री थे राजा के, और हालांकि उनका जन्म हुआ था क्षुद्र परिवार में, इसलिए कोई ब्राह्मण उनके पास जाते नहीं थे। उस समय ये ब्राह्मण छूताछूत का बड़ा समस्या था, कोई ब्राह्मण उनके पास नहीं जाते थे। किंतु सरकारी ऑफिसर थे, इतने उच्च अवस्था पर थे कि सब ब्राह्मणों को भी उनको प्रणाम करना पड़ता था। तो और आध्यात्मिक दृष्टि से वो सभी ब्राह्मणों के गुरु के समान थे, क्योंकि वो परम भक्त थे भगवान के। जब रामानंद रॉय गोदावरी के तट पे स्नान करने आए, चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके थे, और चैतन्य महाप्रभु ने दूर से प्रोसेसन को आते हुए देखा कि कुछ लोग पालकी उठा करके आ रहे हैं।
और कई ब्राह्मण उनके आगे मंत्रोच्चार कर रहे हैं। तो उन्होंने समझ लिया कि यही रामानंद रॉय है। किंतु महाप्रभु, उनके हृदय में बड़ी तीव्र इच्छा थी कि मैं रामानंद रॉय के पास जाकर उनको मिलूं, लेकिन ये उचित नहीं रहेगा। तो महाप्रभु तुरंत किसी पीछे के स्थान पर जाकर के जप करना शुरू कर दिए, यह सोच कर कि रामानंद राय स्वयं अब मेरे पास आएगा। रामानंद रॉय जैसे गोदावरी के तट पर उतरे और स्नान करके वापस आए, तो उन्होंने देखा कि बहुत तेजस्वी शरीर से बड़ा प्रकाश आ रहा था, और आज तक कभी नहीं देखा ऐसा मोहक स्वरूप, सुंदर स्वरूप किसी सन्यासी का, आज तक कभी नहीं देखा था हमने। तो रामानंद राय समझ गए ये अवश्य ही कोई विशेष व्यक्ति है। और क्योंकि वो स्वयं भगवान के पार्षद विशाखा देवी थे पूर्व लीला में, तो वो अपने प्रभु को पहचानने में भला क्यों गलती करेंगे। वो पहचान लिए अपने प्रभु को, और दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया। अब ब्राह्मण लोग सोचने लगे ये कैसा सन्यासी है, हम लोग तो इसके, ये तो राजा है, गवर्नर है, इसलिए हमें इन सब का स्तुति करना पड़ता है, लेकिन ये सन्यासी को इसको आलिंगन देने की क्या आवश्यकता थी। कौन है ये व्यक्ति और ये सन्यासी कौन है, कोई कुछ नहीं समझ पाया। लेकिन रामानंद रॉय के साथ चर्चा करने के बाद महाप्रभु बताया कि मुझे सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा है कि आपसे मिले बिना मेरे दक्षिण भारत की यात्रा सफल नहीं हो सकती। और रामानंद रॉय ने कहा कि सार्वभौम वो मेरे स्वामी के समान है, उन्होंने मुझे दास माना है, मैं उनका दास हूं, यह मान करके उन्होंने आपके रूप में विशेष उपहार मेरे लिए भेजा है। तो रामानंद रॉय और महाप्रभु के बीच में दूसरे दिन शाम को वार्तालाप शुरू हुआ। महाप्रभु अलग अलग विषय पर रामानंद राय से चर्चा किए। रामानंद राय को पूछा, महाप्रभु सुन रहे थे। महाप्रभु कहे कि रामानंद राय, तुम बड़े विद्वान हो, मुझे बताओ, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में कुछ बताओ। मैं तो ठहरा मायावादी सन्यासी, मुझे तो कुछ आता भी नहीं, भक्ति क्या होता है, भगवान का क्या संबंध है, ये सब मुझे नहीं आता, मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ। मुझे बताओ कि किस तरह से साध्य और साधन को प्राप्त किया जा सकता है, साध्य क्या है और साधन क्या है, यह मुझे बताओ। भगवान कौन है, उनको कैसे प्राप्त किया जाता है, और विशेष करके जीवन को सफल बनाने की सबसे उत्तम विधि क्या है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को साफल्य करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, साधन क्या है, ये बताओ। साध्य क्या है, साध्य है भगवान का प्रेम, और साधन क्या है। तो ये इस चर्चा को रामानंद राय के साथ चर्चा महाप्रभु किए। तो सबसे पहले रामानंद राय कहे, वर्णाश्रम आचारवता पुरुष परपुमान, सभी लोगों को वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। जो भी वर्ण आश्रम का सिस्टम बनाया है भगवान ने, 4 वर्ण 4 आश्रम, उसका पालन करना चाहिए। अगर वो पालन किया जा सकता है तो वो व्यक्ति सफल माना जा सकता है। महाप्रभु कहे, यहो बाह्य, ये तो बाह्य वस्तु है, आगे कहा यार, इसके आगे कुछ बताओ। तो रामानंद रॉय ने कहा कि इसके आगे जो भी कर्म है वो सारे कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पण करके करने चाहिए। यत् करोषि यदश्नासि जहो से ददासि यत् तपस्वी कौन से तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो भगवान कहे, देखो बाह्य, ये भी बाह्य है, आगे बताओ कुछ, आगे कहा। तो उन्होंने कहा कि इसके आगे है
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब प्रकार के धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ, यही साध्य सार है। तो महाप्रभु बताए एहो बाह्य, आगे का हार, यह बाह्य है, और कुछ बताओ आगे। तो महाप्रभु को रामानंद राय ने कहा कि ज्ञान प्राप्ति ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मुक्ति जो है वो संसार का सर्वश्रेष्ठ साफल्य है। महाप्रभु बोले एहो बाह्य, आगे कहा। तो फिर उन्होंने कहा करोड़ों करोड़ों मुक्तों में से, करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में से एक मुक्त श्रेष्ठ है, और करोड़ों करोड़ों मुक्तों में से एक भक्त श्रेष्ठ है। वो भक्त सबसे उत्तम है। महाप्रभु बोले एहो बाह्य, आगे कहा ये बाह्य है, आगे बताओ कुछ। तो रामानंद राय कहे ज्ञान मिश्र भक्ति जो है, जो ज्ञान से अलंकृत हुई भक्ति है, वह सर्वश्रेष्ठ है। महाप्रभु कहे एहो बाह्य, ये बाह्य है, आगे कहा इसके आगे कुछ बताओ रामानंद। तो उन्होंने आगे बताया कि शांत रस में किया गया जो भक्ति है, जो ज्ञान कर्म से मुक्त है, वो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान बोले एहो है, आगे कहा। भगवान बोले हाँ ये ठीक है, आगे बताओ। तो कहे शांत रस में भगवान की जो भक्ति की जाती है, जिसमें कोई विशेष संबंध नहीं, जैसे एक वृक्ष है वो विनिमय नहीं कर सकता हमारे साथ, इस तरह से भगवान महान है, इस प्रकार की भावना से जो भक्ति की जाती है वह सर्वश्रेष्ठ है। महाप्रभु बोले एहो है, आगे कहो यार। हाँ ये ठीक है, आगे बताओ कुछ। तब उन्होंने कहा दास्य भाव में जो भगवान की भक्ति की जाती है वह सर्वश्रेष्ठ है। मैं भगवान का सनातन दास हूँ और इस भाव से मैं भक्ति करता हूँ, वो सर्वश्रेष्ठ है। जैसे यशोदा माता, नंद महाराज, सॉरी पत्रक, चित्रक इत्यादि जो शास्त्र है, दास्य भक्तों के जो उदाहरण है। महाप्रभु बोले एहो है, आगे कहा। बोले हाँ इससे आगे कुछ बताओ, ये है। तो कहे कि दास्य भक्ति से भी सख्य भक्ति उससे अच्छा है, श्रेष्ठ है, जिसमें भगवान अपने भक्तों के साथ मित्रता से व्यवहार करते हैं, सखा पूर्वक, सखा के रूप में। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सखा के रूप में व्यवहार करते हैं। महाप्रभु बोले एहो है, ये ठीक है, आगे कहा, इससे आगे बताओ। फिर कहे कि वात्सल्य भक्ति साख्य भक्ति से भी श्रेष्ठ है, जिसमें नंद महाराज और यशोदा माता के रूप में जिस तरह से भगवान का लालन पालन किया जाता है, उनको बांधा गया था यशोदा माता के द्वारा, वह भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, वह सर्वश्रेष्ठ है। महाप्रभु कहे एहो उत्तम, ये तुमने अच्छा बताया, आगे कहा, इसके आगे बताओ। तो कहे कि भगवान की माधुर्य भाव में जो भगवान की भक्ति की जाती है, गोपियों के द्वारा जो भक्ति की गई है, श्रीमती राधा रानी के द्वारा जो भक्ति की है, वह सर्वश्रेष्ठ भक्ति की सीमा है। महाप्रभु कहे यह उत्तम, ये अच्छा है, आगे कहो। तो रामानंद राय फिर कुछ नहीं बोल पाए। रामानंद राय कहे आज तक संसार में इसके आगे पूछने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ।
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसके आगे की कोई बात को कोई प्रश्न भी कर सकता है। रामानंद राय कहे कि आप अवश्य मेरे स्वामी हो, कृष्ण हो, मैं तो एकमात्र जैसे तोता बोल रहा है ऐसे बोल रहा हूं, आप मुझे बुलवा रहे हो, मैं बोल रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूं और मुझे ये भी नहीं पता कि आप क्या पूछ रहे हो। फिर भी अगर आप चाहते हो कि इसके आगे क्या है तो सुनो। तब फिर रामानंद राय ने भगवान की उत्तम चरम कक्षा की जो भक्ति है, माधुर्य में दो प्रकार होते हैं, स्वकीय, परकीय, जिसमें भगवान की प्रेम की पराकाष्ठा प्राप्त की जाती है। परकीय में होता है मिलन और विप्रलंब, ये उसकी पराकाष्ठा है। तो इस तरह से रामानंद राय ने आगे बताते गए जब तक महाप्रभु रामानंद राय के मुख पे हाथ नहीं रख दिया। रामानंद राय बहुत ही उत्तम कोटि के भक्त थे। आप समझ सकते हो कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं जिनके साथ भक्ति विषय चर्चा कर रहे हैं वो किस प्रकार के भक्त हो गए। फिर महाप्रभु पूछे कि हे रामानंद राय, मुझे ये बताओ कि विद्या, सब प्रकार की विद्याओं के बीच में सबसे उत्तम विद्या कौन सी है? तो रामानंद राय ने कहा, कृष्ण भक्ति सभी विद्याओं का राजा है, राज विद्या राजगुरु। सभी विद्याओं की सबसे उत्तम विद्या है कृष्ण भक्ति। ऐसे अनेक प्रश्न पूछे, जैसे पूछा कि कीर्ति मध्य है, कौन कीर्ति, कौन सी कीर्ति सबसे महान गिनी जाती है? अलग अलग कीर्ति होती है ना, जैसे कोई कीर्ति होती है कि भाई ये बड़ा राजनीतिक व्यक्ति है, कोई कहेगा कि ये बड़ा स्पोर्ट्स स्टार है, खिलाड़ी है, कोई कहेगा कि ये कोई बड़ा अभिनेता है। ऐसे कीर्ति होती है। तो सभी कीर्तियों में सबसे उत्तम कीर्ति कौन सी है? तो रामानंद राय ने कहा, कृष्ण भक्त होना ये सबसे बड़ा कीर्ति है। जब आपको लोग इस तरह से पहचानना शुरू करें कि ये कृष्ण का महान भक्त है, वह सबसे उत्तम कीर्ति है। कीर्ति मध्य कौन कीर्ति? कृष्ण भक्त। संपत्ति के मध्य सबसे उत्तम संपत्ति कौन है? महाप्रभु पूछे। तो रामानंद राय ने कहा, सभी संपत्तियों में राधा कृष्णा का जो प्रेम भक्ति है वह सबसे उत्तम संपत्ति मानी जाती है। सबसे उत्तम संपत्ति ये है। कोई हीरा, माणिक, जवेरात, ये संपत्ति नहीं है। 11,000 करोड़ का चकना लगाना ये संपत्ति नहीं है। ये संपत्ति नहीं है। संपत्ति किसे कहते हैं? इसको संपत्ति कहते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना ये संपत्ति है। फिर महाप्रभु पूछे, दुख मध्य कौन दुख? सबसे बड़ा दुख कौन सा होता है? कौन सा दुख ऐसा है कि जो सभी दुखों का राजा है? कोई कहेगा कि सिर दर्द होना, हाँ, बीमार होना, बूढ़ा होना, पुत्र चला जाना, इतने सब प्रकार के भक्त दुख कोई बताएगा कि अलग अलग दुख होते हैं। लेकिन रामानंद राय ने कहा कि दुख मध्य सबसे बड़ा दुख क्या है? किसी वैष्णव का विरह होना। किसी भक्त का जो विरह होना, ये सबसे बड़ा दुख माना गया है। तो इस प्रकार अनेक अनेक प्रश्न महाप्रभु ने पूछे और लगातार 10 दिन तक उन्होंने रामानंद राय के साथ चर्चा की। और 10 दिन के बाद रामानंद राय ने कहा कि प्रभु, मैं ये समझ चुका हूं कि आप और राधा कृष्ण एक ही है। महाप्रभु श्री चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। अगर आप प्रसन्न हो तो मुझे आपका दर्शन दीजिए। तो तुरंत
भगवान ने रामानंद रॉय को दर्शन दिया, ऐसा दर्शन जो आज तक किसी को नहीं दिया था। अभी तक हमने जो सुना था, श्रीवास सांगन में उन्होंने 4 हाथ विष्णु वाला दर्शन दिया था। सार्वभौम भट्टाचार्य को दर्शन दिया था, वो भी षडभुज रूप, 4 हाथ और 2 हाथ कृष्ण के। इस तरह से अभी तक जितने दर्शन किए उसमें भगवान ने अलग अलग दर्शन दिखाए भक्तों को। अद्वैताचार्य को विराट रूप दिखाया था। अद्वैताचार्य का इच्छा था कि विराट रूप दर्शन करे, तो वो विराट रूप दिखाया। मुरारी गुप्त को वराह का रूप दिखाया था। इस तरह से अलग अलग रूप दिखाए, लेकिन रामानंद राय को क्या दर्शन दिए, क्योंकि वो भगवान के बड़े निकटतम भक्त थे। उन्होंने दर्शन दिए बीच में महाप्रभु और उनके लेफ्ट एंड राइट में राधा और कृष्ण स्वयं। ऐसे दर्शन दिए रामानंद रॉय को चैतन्य महाप्रभु ने। तो रामानंद रॉय के साथ चर्चा करके रामानंद रॉय ने फिर महाप्रभु से परमिशन लेकर के जगन्नाथपुरी शिफ्ट होने के लिए आज्ञा मांगी। रामानंद रॉय रिजाइन करना चाहते थे अपनी ड्यूटी पर से, और वो महाप्रभु के साथ जुड़ना चाहते थे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि वो सब, ये कुछ ऐसे भक्त हैं कि जो लोग बस वेट कर रहे थे कब चैतन्य महाप्रभु आए और कब हम अपने कार्य में लगे। जैसे श्रील प्रभुपाद के कई शिष्य वेट करते हैं कब श्रील प्रभुपाद आए और कब हम उनसे दीक्षा लेकर के उनका काम आगे बढ़ाए। इस तरह से रामानंद राय के साथ चर्चा करने के बाद महाप्रभु आगे दर्शन के लिए गए। अहोबिला नरसिंह गए। साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश में एक बहुत सुंदर मंदिर है जहाँ पर भगवान नरसिंहदेव स्वयं प्रकट हुए थे, जो पिलर तोड़कर बाहर आए थे। अहोबिला नरसिंह दर्शन करके स्तुति किया नरसिंहदेव का, और नरसिंहदेव का स्तुति करके प्रभु वहाँ से गए तिरुपति। तिरुपति में उन्होंने बालाजी के दर्शन किए। फिर वहाँ से गए आगे पानाकल करके एक स्थान है जहाँ पर भगवान नरसिंहदेव का दूसरा एक मूर्ति है, जहाँ पर भगवान आज भी भक्तों के हाथ भोग स्वीकार करते हैं। आज भी अगर आप जाते हो पाना स्वामी में विजयवाड़ा के पास, और आप जूस ऑफर होता है भगवान को, और ये जूस अगर आप उनको ऑफर करते हो तो भगवान पी जाते हैं। अभी भी, आज भी पी जाते हैं। मूर्ति के रूप में है ये सारा मूर्ति, आपका जो ऑफरिंग है वो पी लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। पाना स्वामी के बाद फिर गए कांचीपुरम से आगे रंग क्षेत्र गए, रंगनाथ। तो रंग क्षेत्र में मीन्स जहाँ भी महाप्रभु जाते थे वह एक कीर्तन करते थे हमेशा। जानते हो आप कौन सा कीर्तन करते थे? आप करना चाहते हो? कृष्णा 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 हे, कृष्णा 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 हे, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्।
राम राघव राम राघव रक्ष माम्। तो इस तरह से जिस जिस स्थान पे महाप्रभु गए थे वो सभी स्थानों में इस तरह से कीर्तन करते थे और लोगों को कृष्ण कीर्तन में जोड़ देते थे। एक ब्राह्मण रंग क्षेत्र के पास था और महाप्रभु ने दूर से देखा कि वो ब्राह्मण जो है वो भगवत गीता पढ़ रहा था और उनका जो श्लोक का उच्चारण था वो बहुत ही त्रुटिपूर्वक हो रहा था। वो ठीक से बोल नहीं पाते थे श्लोक और कई ब्राह्मण उनके आसपास उनकी हंसी उड़ा रहे थे। देखो देखो गीता पढ़ने का ढोंग कर रहा है, पढ़ना वढ़ना कुछ आता नहीं और गीता पढ़ने बैठ गए। और महाप्रभु वहाँ पर आए, उन्होंने देखा उस ब्राह्मण को कहा, हे महाशय, आप भगवत गीता का पाठ कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो भगवत गीता, लेकिन आपके श्लोकों का उच्चारण ठीक से नहीं हो रहा है, क्या कारण है इसका? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं हूं अनपढ़, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे आता नहीं पढ़ना, किंतु मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दे दी है, आदेश दे दिया है कि तुम प्रतिदिन भगवत गीता पढ़ो। इसलिए मैं गुरु के आदेश का पालन करना चाहता हूं, इसलिए प्रतिदिन मैं भगवत गीता पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। तो महाप्रभु कहे, वो तो अच्छी बात है, किंतु तुम्हारे आंखों से ये अश्रु धारा बह रही, इसका क्या कारण? तो उन्होंने कहा, जब मैं भगवत गीता पढ़ना शुरू करता हूं तब मुझे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का वह दृश्य मेरे सामने आता है कि भगवान के रथ के सारथी के रूप में बैठे हैं और अर्जुन पीछे रथी के रूप में बैठ करके भगवान को आदेश दे रहा है, सेनयोरु भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, दो सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेके जाओ। तब मैं ये सोच रहा हूं कि यह कृष्ण जो सभी इंद्र चंद्र वरुण ब्रह्मा शिव आदि के स्वामी है, जो परम भगवान है, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी जिनकी सेवा कर रही है, योगी जिनका ध्यान करते हैं, सब ऐश्वर्य से पूर्ण वैकुंठपति स्वयं भगवान कृष्ण अपने भक्त के दास बन जाते हैं, ड्राइवर बन जाते हैं, चैरियट ड्राइवर, सारथी बन जाते हैं और आदेश का पालन करने के लिए तत्पर है। जब ये बात मैं देखता हूं कि भगवान कितने कृपालु है, कितने महान है, तब मेरी आंखों में से पानी अश्रुधारा बहने लगती। महाप्रभु कहे, तो तुम भगवत गीता को सही रूप से समझे हो। अगर तुम्हें यह दुख है कि तुम अनपढ़ हो और तुम भगवत गीता पढ़ना नहीं जानते, तो मैं आज तुम्हारे साथ रहूंगा, कुछ दिन तक तुम्हारे साथ रह करके मैं स्वयं तुम्हें ये भगवत गीता सिखाऊंगा। सोचिए, यह ब्राह्मण अनपढ़ था, इसकी योग्यता देखे तो कुछ योग्यता विशेष नहीं थी। एक ही कार्य उसने किया था सबसे उत्तम, उस ब्राह्मण ने क्या किया था? अपने गुरु के आदेश का पालन करने का प्रयास किया था, बस। और उसकी सफलता यह हुई कि जो भगवत गीता वो स्वयं नहीं पढ़ पाता था, वह भगवत गीता को बोलने वाले स्वयं भगवान कृष्ण, जैसे अर्जुन को भगवत गीता सिखाया, वैसे इस ब्राह्मण को भगवत गीता सिखाने के लिए स्वयं पधारे। यह सफलता उन भक्तों को प्राप्त होती है
जो भक्त अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए अपने जीवन को समर्पण करते हैं और सब प्रकार के सुख सुविधा का त्याग कर देते हैं। यह उन भक्तों का सफलता है। इसका उदाहरण हमें प्राप्त होता है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद को जब भी कोई कहता था कि प्रभुपाद आपने बहुत प्रचार किया, प्रभुपाद आपने बहुत सेवा किया भगवान का, अनेक अनेक भक्त बनाए, तो हमेशा एक ही बात बताते थे। क्या कहते थे? मैंने तो केवल मेरे गुरु के आदेश का पालन करने का प्रयास किया है, इसलिए जो कोई भी श्रेय क्रेडिट देना चाहते हो तो मेरे गुरु को दो, मैंने कुछ नहीं किया। यही वास्तविक मनोभाव होना चाहिए भक्तों का। वहां से फिर वेंकट भट्ट के घर गए। तो चैतन्य महाप्रभु 4 महीना उसी स्थान पर रहे, एक ही स्थान पर रहे, और वेंकट भट्ट के साथ कई बार वार्तालाप होता था। और वेंकट भट्ट के साथ यह बात हुई कि अगर भगवान, अगर लक्ष्मी नारायण में, वो लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, तो उनको कहा कि अगर लक्ष्मी देवी सर्वश्रेष्ठ है तो उनको रासलीला में प्रवेश क्यों नहीं दिया गया। और इस तरह से उन्होंने समझाया कि नारायण का जो स्वरूप है वह कृष्ण का एक अंश विस्तार है, और लक्ष्मी देवी जो है वो श्रीमती राधा रानी का एक अंश विस्तार है। इस तरह से उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति को प्रस्थापित किया। साउथ इंडिया के समय में, उस समय में चैतन्य महाप्रभु जब गए थे, दक्षिण भारत में ज़्यादातर लोग भक्त थे। आज तो अगर आप दक्षिण भारत में जाते हो तो आपको चर्च और मॉस्क, ये मस्जिद ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, है ना। अधिक से अधिक मंदिर तो कम दिखते हैं, चर्च और मस्जिद ज़्यादा दिखते हैं। लेकिन उस समय बहुत प्रभाव था वैदिक संस्कृति का दक्षिण भारत में। आगे से महाप्रभु फिर गए श्रीशैलम में, और श्रीशैलम के बाद मदुराई गए। ऐसे तो कई स्थानों पे गए, लेकिन हम तो ऊपर ऊपर से आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ गए थे। मदुराई गए, और मदुराई में एक भक्त था, उनका नाम था रामदास विप्र। और रामदास विप्र रामचंद्र का बड़ा भक्त था। महाप्रभु उनके पास गए, वो भोजन के लिए आमंत्रण किए थे महाप्रभु का, आप मेरे घर पे भोजन लेने आइए। और महाप्रभु जब भोजन के लिए आए वहां पर, तो रामदास तो बैठे थे आराम से। महाप्रभु कहे, भाई आपने मुझे भोजन के लिए न्योता दिया था, मैं भोजन लेने के लिए आ गया हूँ, कुछ भोजन नहीं दोगे? तो रामदास विप्र ने कहा, मैं भोजन आपको कैसे दूं? अभी तो लक्ष्मण गया है लकड़ियां लेने के लिए, अभी वो लकड़ियां लेके आएगा, तब सीता कुकिंग करेंगे, तब जाके भोग लगेगा रामचंद्र को, तब जाके आपको प्रसाद मिल पाएगा। तो महाप्रभु उसकी भावना को देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि ये रामचंद्र की चिंतन में इतना व्यस्त थे कि वो भूल गया कि उसने महाप्रभु को आमंत्रण दिया है, और ये महाप्रभु तो स्वयं रामचंद्र है। लेकिन कुछ देर के बाद उसको ज्ञात हुआ, हाय हाय ये क्या हो गया, मैंने एक सन्यासी को आमंत्रण दिया है भोजन के लिए, और अभी तक मैंने कोई तैयारी नहीं की। और तुरंत महाप्रभु के चरण पकड़ लिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। और फिर महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया, और उनकी भक्ति का महाप्रभु ने बहुत प्रशंसा किया। महाप्रभु बताए, तुम रामचंद्र के पार्षद हो,
तुम रामचंद्र के नित्य भक्त हो, इसलिए तुम्हारे लिए इस प्रकार का चिंतन करना स्वाभाविक है। लेकिन बाद में रामदास विप्र ने महाप्रभु को कहा भोजन परोसते समय कि प्रभु, परोसने के बाद भोजन के पश्चात, कि प्रभु मेरी एक हृदय में बहुत बड़ा दुख है, ये दुख का कोई निष्कर्ष, कोई परिणाम, कोई उसका उपाय, कोई हल मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा है। महाप्रभु बताए क्या बात है आपकी हृदय में, बताइए क्या है। तो कहे कि जगत जननी माता सीता, साक्षात लक्ष्मी देवी, परम पवित्र रामचंद्र जी की धर्म पत्नी, जिन्होंने अपने जीवन में रामचंद्र को छोड़कर और किसी की सेवा नहीं की और कोई उनका स्वामी नहीं है, ऐसे परम पवित्र लक्ष्मी देवी को, सबसे सती स्त्री जो है, उसको ये दुष्ट रावण अपने हाथों से स्पर्श कैसे कर पाया। यह बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं और ये सुनकर मेरे हृदय में बहुत कष्ट हो रहा है। ये दुष्ट रावण ने स्पर्श कैसे किया माता सीता को। तो महाप्रभु कहे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि महाप्रभु उसका उत्तर शास्त्र के आधार से देना चाहते थे। तो महाप्रभु कहे कि रावण कभी भी सीता को स्पर्श नहीं कर सकता, और जो सीता को रावण ने स्पर्श किया था वह वास्तविक सीता नहीं थी। लेकिन भगवान कहे कि मैं तुम्हें इसका प्रमाण लाके दूंगा। जो सीता को रावण ने स्पर्श किया था वो माया सीता थी, असली सीता तो अग्निदेव को समर्पण कर चुके थे भगवान। रावण कांड जब होने वाला था रामायण में, उस समय उसके पहले ही भगवान रामचंद्र ने अपनी पत्नी सीता देवी को अग्नि की सुरक्षा में दे दिया था, और जब तक रावण का संहार होकर के अग्नि परीक्षा में सीता को नहीं भेजा गया, तब तक वह सीता अग्नि के पास सुरक्षित रही। और अग्नि परीक्षा के माध्यम से भगवान ने माया सीता को वापस एक्सचेंज करके अपनी ओरिजिनल सीता अग्नि देवी से वापस ले ली, अग्नि परीक्षा के नाम से। हालांकि लोग नहीं जानते इस चीज़ों को। कई बार लोग कहते हैं राम सीता को अग्नि परीक्षा करवाई ना, सीता को अग्नि, क्यों, पागल थोड़ी है भगवान। भगवान ने अग्निदेव से अपनी सीता वापस ली थी। तो इस तरह से रामदास विप्र से चर्चा करने के बाद महाप्रभु गए आगे महेंद्र पर्वत पे। महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी रहते हैं। परशुराम जी के साथ उनका साक्षात्कार हुआ। जहाँ जहाँ भी महाप्रभु गए वहाँ वहाँ के जो मूर्तियाँ थी वो स्वयं भगवान को मिलने आते थे। परशुराम जी मिले, उसके आगे गए सेतुबंध। सेतुबंध जो है, जहाँ से सेतु बनाया गया था रामचंद्र के द्वारा लंका जाने के लिए, सेतुबंध से आगे महाप्रभु गए रामेश्वरम। रामेश्वर में भगवान ने शिव जी का पूजा किया, जो पहले रामचंद्र के रूप में ऑलरेडी कर चुके थे। और रामेश्वर के बाद भगवान वहाँ से कूर्म पुराण की एक कॉपी लेके आए आगे। कूर्म पुराण वो उनको प्राप्त हो गया कहीं पर, और कूर्म पुराण की कॉपी में ये सब लिखा हुआ था कि भगवान रामचंद्र की जो ओरिजिनल सीता है उसका रावण ने स्पर्श नहीं किया था। यह बात कूर्म पुराण में है। तो यह कूर्म पुराण की कॉपी लेकर के महाप्रभु फिर से गए मदुराई और उस रामदास विप्र को इसकी कॉपी दी। देखो मैंने कहा था तुम्हें, ये रहा तुम्हारा प्रमाण। फिर आगे कन्याकुमारी में भगवान गए तो वहाँ पर उसके आसपास के इलाके में कुछ बट्टाहारी लोग थे। ये बट्टाहारी
सन्यासी के रूप में रहते थे सब सब सन्यासी, लाल कपड़े वाले भट्टाहारी सब। और ये भट्टाहारी उनका अपना मूवमेंट था। उनका मूवमेंट क्या था? उनके गांव के आसपास में कोई भी ट्रैवलर प्रसार होता तो उसको सन्यासी के रूप में उसको आशीर्वाद देते, उसको बुलाते अपने गांव में और फिर उसको लूट लेते। और उन्होंने प्रोफेशनल सोसाइटी वुमेन को रखा था, गर्ल्स, वेश्याओं को, जो भी ट्रैवलर आता था उनको फंसा दे और फंसा करके उनसे सारा धन लूट ले। तो ये सारा, ये गांव ही पूरा ऐसा था भट्टाहारियों का। तो महाप्रभु उस गांव के पास से निकले तो महाप्रभु के पास उनका जो सेवक था उसका नाम था कालकृष्ण दास। सर्वेंट, सेक्रेटरी, उनका सर्वेंट था, सेक्रेटरी तो नहीं, सर्वेंट थे, उनके साथ में रहते थे हमेशा। तो कालकृष्ण दास को भट्टाहारियों ने आकर्षित कर लिया और कालकृष्ण दास को पकड़ लिया उन लोगों ने। तो चैतन्य महाप्रभु को पता पड़ा कि उनके सर्वेंट को माया ने पकड़ लिया है, तो महाप्रभु गए भट्टाहारियों के पास और कहा कि मेरे सर्वेंट को छोड़ दो, मैं उनको ले जा रहा हूँ। महाप्रभु उसको लेने आए और उनको ले लिया, वहाँ से उद्धार किया उसका। लेकिन ये भट्टाहारी लोगों ने कहा कि हम इस सन्यासी के ऊपर आक्रमण करेंगे। तो सब शस्त्र लेकर के चैतन्य महाप्रभु को मारने के लिए आए और जैसे सब चैतन्य महाप्रभु को मारने आए, उनके हाथ से सारे शस्त्र उछल उछल के उनके ही सिर पर लगने लगे और इस तरह से सब भट्टाहारियों का विनाश होने लगा। और महाप्रभु बड़ी मुश्किल से ये कालकृष्ण को वहाँ से भगा करके ले गए, लेकिन बाद में फिर उसको पुरी तक टॉयलेट किया, पुरी ले गए उसको और पुरी में फिर उसको छोड़ दिया, क्योंकि महाप्रभु भट्टाहारियों का उद्धार करने के बाद आगे गए थे आदि केशव के मंदिर में। आदि केशव के मंदिर में उनको एक ब्रह्म संहिता की कॉपी प्राप्त हुई। उसके पास में कुछ ही दूरी पर अनंत पद्मनाभ मंदिर है। तो आदि केशव के वहां पर जब ब्रह्म संहिता उन्होंने सुना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व का, तो महाप्रभु सुनने से उनको लगा कि इतना बड़ा अमृत, एक ही अध्याय था ब्रह्म संहिता का, वो उठा लिया उन्होंने। पूरी ब्रह्म संहिता तो अब नहीं, पृथ्वी पे नहीं है, एक ही अध्याय बचा था, वो उठा लिया और वो ब्रह्म संहिता की कॉपी फिर उन्होंने अपने पास रख ली, जगन्नाथपुरी में फिर अपने भक्तों को दे दी। और फिर साउथ इंडिया से आगे बढ़ते हुए फिर वो गए महाराष्ट्र की ओर, कई स्थान आए बीच में, और महाराष्ट्र में आए पंढरपुर। वहाँ पर रुक्मणी विट्ठल का, जो विट्ठल रुक्मणी का मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने दर्शन किए और स्तुति की भगवान की। लेकिन वहाँ पर एक ब्राह्मण था, एक सन्यासी, उसने कहा कि तुम्हारे जैसा एक पवित्र सन्यासी इधर आया था पहले वो जो सन्यासी था, बोले अच्छा कौन सन्यासी था, उसका कुछ बताएंगे इतिहास? तो कहा कि वो सन्यासी पश्चिम बंगाल से आया था और उनके पिता थे जगन्नाथ मिश्र, उनकी माता का नाम था शची माता। और कुछ ही छोटी उम्र में महाप्रभु, छोटी उम्र में उस सन्यासी ने सब कुछ छोड़ दिया और विचरण करते हुए इधर आ गए। बड़ा तेज था, उनके मुख से निरंतर कृष्ण नाम उच्चारण हो रहा था। महाप्रभु कुछ नहीं बोले, सब सुनते रहे। और जब बाद में पूरा वर्णन हो गया तब महाप्रभु ने कहा वो सन्यासी कहाँ पर है? तो कहा कि वो सन्यासी ने तो समाधि ले लिया,
अब वो नहीं रहे। तो महाप्रभु के हृदय में बड़ा आघात लगा। फिर महाप्रभु ने कहा, मैं भी जगन्नाथ मिश्र का ही बेटा हूं, और वो सन्यासी जिसकी विषय में आप बात कर रहे थे उसका नाम विश्वरूप था, और वो मेरा बड़ा भाई था। और वो ब्राह्मण जब उस सन्यासी से सुना कि महाप्रभु उसके भाई है, तो तुरंत उनको प्रणाम किए, क्योंकि वो जानते थे कि विश्वरूप कौन थे, वो जानते थे। और फिर हालांकि महाप्रभु ने पंढरपुर में उनका जो एक उद्देश्य था कि उनके भाई का खोज करना, वो भी हो गया। उनके भाई अब नहीं रहे, ये उनको पता पड़ गया। तो वहाँ से इस तरह से दक्षिण भारत के अनेक अनेक स्थानों में महाप्रभु आगे घूमते गए, लेकिन फिर घूम करके वो वापिस आ जाते थे जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी उनका निवास स्थान था, वो हमेशा उधर ही रहते थे जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथपुरी में एक समय रथ यात्रा का समय आ गया था और रथ यात्रा होने वाला था, लेकिन वहां पर उसके एक महीने पहले, कुछ समय पहले, वहां के जो राजा थे महाराज प्रतापरुद्र, उस राजा ने सार्वभौम भट्टाचार्य को पूछा कि पंडित जी, आपका तो परिवर्तन हो गया, लेकिन मैंने सब सुना भक्तों से भी कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, और मुझे ये ज्ञात हुआ कि वो साक्षात नारायण है, वो स्वयं भगवान है, और मुझे बड़ी तीव्र उत्कंठा है उनसे मिलने की। क्या आप मेरा मीटिंग उनसे करवा सकते हो? सार्वभौम भट्टाचार्य कहे कि मैं प्रयास कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें कोई वचन नहीं दे सकता। प्रतापरुद्र ने बड़ा विनती किया, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा ठीक है, मैं एक बार पूछूंगा। तो महाप्रभु के पास गए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, यहाँ एक राजा, पुरी के जो जगन्नाथपुरी के जो राजा है, उड़ीसा के बड़े भक्त राजा है प्रतापरुद्र महाराज, और वह आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपके संग करना चाहते हैं। महाप्रभु कहे कि भट्टाचार्य जी, आप तो जानते हो कि सन्यासी के लिए राज दर्शन और स्त्री दर्शन वर्ज्य है। राजा का दर्शन नहीं करना, मैं राजा का संग नहीं कर सकता, उसका दर्शन नहीं कर सकता। वो विषयी होता है, भोग में पड़ा होता है, मैं विषय का दर्शन नहीं करूंगा। सार्वभौम भट्टाचार्य ने थोड़ा आग्रह किया, फिर भी महाप्रभु मना कर दिया। फिर प्रतापरुद्र महाराज ने रामानंद रॉय को कहा, आप एक बार प्रयास कीजिए, महाप्रभु को कहो कि मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं, उनसे मिलना चाहता हूं। तो रामानंद रॉय महाप्रभु के पास आए, कहा कि ये राजा की बड़ी तीव्र कामना है, वो आपके दर्शन करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। महाप्रभु बोले कि ये संभव नहीं है रामानंद, राजा का दर्शन मैं नहीं कर सकता। रामानंद रॉय ने कहा कि आपकी सेवा के लिए मैंने जब रिटायरमेंट मांगा था तो यही राजा ने मुझे सहायता की थी। यही राजा ने कहा था कि ठीक है रामानंद, तुम जाओ जगन्नाथपुरी, महाप्रभु की सेवा करो, इसलिए मैं उसका आभारी हूं। लेकिन रामानंद रॉय ने कहा, महाप्रभु कहे, प्रतापरुद्र ने यह काम बड़ा अच्छा किया कि तुम्हें आने दिया, किंतु मैं उनको दर्शन नहीं दे सकता। मुझे उनके प्रति आदर है कि वो तुम सबका सम्मान करता है, तुम भक्तों का सम्मान करता है, तुम्हारे सामने विनम्रता से आता है, पेश आता है, लेकिन मैं उसको दर्शन नहीं कर सकता। वो विषयी है, मैं उसके पास नहीं। हालांकि अंदर से तो भगवान
प्रताप रुद्र से बड़े प्रसन्न थे, लेकिन महाप्रभु कसौटी कर रहे थे प्रताप रुद्र की। तो राजा थे, इतना आसानी से तो भगवान मिलेंगे नहीं ना, क्योंकि वो राजा के पास जाना इतना आसान नहीं होता। तो फिर राजा के लिए भगवान के पास भी जाना इतना आसान थोड़ी होता है। तो राजा बहुत प्रयास किए, लेकिन महाप्रभु मना कर दिए। राजा के सब भक्तों ने कहा राजा को कि तुम थोड़ा धैर्य रखो, भगवान आपको दर्शन देंगे, थोड़ा धैर्य रखो। तो राजा भक्तों का संग करता रहा और उनकी बात मानते रहे। और यहाँ पर रथ यात्रा का उत्सव आ गया। रथ यात्रा बहुत बड़ा उत्सव जगन्नाथपुरी में मनाया जाता है। लाखों लोग इकट्ठा होते जगन्नाथपुरी में, क्योंकि ये ऐसा उत्सव है जिसमें भगवान स्वयं बाहर आकर के सबको दर्शन देते हैं। उन सभी को दर्शन भी देते हैं जो लोग भगवान के दर्शन करने भीतर नहीं जाते। उन सभी को भी दर्शन देते हैं जो भगवान में विश्वास भी नहीं करते। तो इन सबको दर्शन प्राप्त होता है जगन्नाथपुरी में। और ये जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा होता है उसमें भगवान का कीर्तन होता है, गुणगान होता है। और यह कार्यक्रम श्री प्रभुपाद को बहुत पसंद था, बहुत पसंद था ये कार्यक्रम। जब प्रभुपाद छोटे थे तो प्राय रेलवे स्टेशन जाकर के चेक करते थे हावड़ा से जगन्नाथपुरी जाने वाली नेक्स्ट ट्रेन का टाइमिंग क्या है। प्राय चेक करते थे। उनको गहरा आकर्षण था जगन्नाथ जी के प्रति। छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने पिता से हट करके रथ बनवाया था, बहुत छोटी उम्र थी। और पिता ने उनकी बात को मान करके एक छोटा सा रथ बनाया और घर के अंदर उनके इलाके में आसपास में पड़ोसियों के साथ मिलकर के उन्होंने छोटा सा रथ यात्रा आयोजित किया था। घर में ही छोटा सा रथ यात्रा बनाया था उन्होंने, जैसे आप लोग करते हो ना, अपने बच्चों को रथ यात्रा कराना सिखाते हो। तो इस तरह से प्रभुपाद छोटी उम्र में रथ यात्रा किए थे। बड़ा गहरा आकर्षण था। जब वो कॉलेज में थे तो वैकेशन का टाइम हुआ तो सब मित्र आपस में बैठे थे और मित्र सब प्लान बना रहे थे कि कौन कहाँ जाएगा। किसी ने कहा मैं दार्जिलिंग जाऊंगा, किसी ने कहा कि मैं नॉर्थ में जाऊंगा, किसी ने कहा मैं इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा वैकेशन के लिए। और प्रभुपाद बताए मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, मैं जगन्नाथ जी के पास जाऊंगा। तो यही रथ यात्रा को फिर प्रभुपाद ने आज सारे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। आज विश्व के हर कोने में रथ यात्रा हो रही है और सब जगह यह हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। यह कीर्तन निरंतर होता रहता है और हजारों हजारों लाखों लाखों लोग इस रथ यात्रा का लाभ उठा रहे हैं हर कोने में। 1976 में न्यूयॉर्क मंदिर में सबसे पहला रथ यात्रा हुआ था, न्यूयॉर्क की स्ट्रीट पे। प्रभुपाद का एक बहुत बड़ा इच्छा था कि न्यूयॉर्क में रथ यात्रा हो, क्योंकि न्यूयॉर्क सारे विश्व का भौतिकवाद का केंद्र बिंदु है। सबसे अधिक माया का प्रभाव न्यूयॉर्क में है, सबसे अधिक। और उस न्यूयॉर्क में प्रभुपाद का इच्छा था कि 5th एवेन्यू, बहुत सारा एवेन्यू है, उसमें 5th एवेन्यू से रथ यात्रा का आरंभ हो। और उस समय 1976 में रथ यात्रा शुरू हुई थी न्यूयॉर्क में। जब पहली बार 76 में रथ यात्रा हुई तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए थे इस बात को सुनकर। अभी भी चल रहा है उसी रोड पर, उसी रास्ते पर, वहीं से 5th एवेन्यू से ही चल रहा है रथ यात्रा इतने सालों से। और आज जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा में न्यूयॉर्क में आप देखिए, कभी मैं पिछले साल न्यूयॉर्क में था, उसी समय रथ यात्रा में, उस रथ यात्रा में आपको चलने की भी जगह नहीं मिलेगी, इतने लोग पूरे रास्ते में, इतने लोग।
और 3 बड़े बड़े रथ, जगन्नाथ जी का रथ, बलदेव जी का रथ, सुभद्रा, 3 अलग अलग रथ। तो यही श्री प्रभुपाद जी का मिशन है कि जगन्नाथ रथ यात्रा और कीर्तन के माध्यम से सब लोगों को ये कृष्ण भावनामृत से प्रभावित किया जाए, कृष्ण भावनामृत उनको दान दिया जाए। जब रथ यात्रा के कुछ दिन पहले स्नान यात्रा का महोत्सव आता है, तो स्नान यात्रा एक ऐसा महोत्सव है जिसमें भगवान जगन्नाथ जी का अभिषेक होता है, और इतना अभिषेक होता है सुबह से लेकर शाम तक। महाप्रभु सब उसमें पार्टिसिपेट किए। लेकिन स्नान यात्रा के बाद 15 दिन भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर बंद हो जाता है और अनवसर का समय माना जाता है। लेकिन भगवान चैतन्य जगन्नाथ जी से इतने आसक्त थे, जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए बिना एक दिन भी वो रह नहीं सकते थे। तो फिर उन्होंने जगन्नाथ जी का जो 15 दिन का बंद होता है मंदिर, उस समय वो अलारनाथ चले गए। जगन्नाथपुरी के पास में नारायण का एक मूर्ति है, प्राचीन मूर्ति अलारनाथ की, और माना जाता है कि जगन्नाथ जी और अलारनाथ में कोई अंतर नहीं है। तो अलारनाथ जी का दर्शन करके महाप्रभु संतुष्ट होते रहे। और फिर इस दौरान प्रतापरुद्र महाराज ने एक पत्र भेजा रामानंद रॉय, सार्वभौम भट्टाचार्य, नित्यानंद प्रभु, इन सबको सीसी करके सबको पत्र भेजा प्रतापरुद्र महाराज ने। और प्रतापरुद्र राजा ने लिखा यह कि यदि मुझे चैतन्य महाप्रभु की करुणा प्राप्त नहीं हुई, यदि मुझे चैतन्य महाप्रभु दर्शन नहीं देंगे, तो मैं राजपाट छोड़ कर सब कुछ त्याग दूंगा, और उसके बाद भी अगर दर्शन नहीं देंगे तो मैं शरीर त्याग करके आत्महत्या कर लूंगा। ऐसा लेटर लिखा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि अब क्या करें, कौन समझाए महाप्रभु को कि ये राजा को दर्शन दे दो। तो महाप्रभु का कोई संदेश पहुंचाने के लिए सब भक्तों ने नित्यानंद प्रभु के पास गए। नित्यानंद प्रभु को कहा कि आप कहिए महाप्रभु को, आपके कहने से ये हो सकता है। और नित्यानंद तो हमेशा अपनी मस्त रहते थे, बोले मेरी बात थोड़ी सुनेगा, और महाप्रभु थोड़ी मेरी बात सुनेंगे, वो नहीं सुनेंगे मेरी बात। फिर भी तुम लोग कहते हो, चलो मैं प्रयास करता हूँ। उनके भाई थे ना वो तो नित्यानंद गए महाप्रभु के पास, और महाप्रभु कहा, अरे भाई वो राजा मर जाएगा तुम दर्शन नहीं दोगे तो, इससे क्या फायदा होगा तुम्हारा? ये सारे नियम तुम्हें, इतने सन्यासी के जो नियम है, सारे नियम पालन करना तुम्हारे लिए जरूरी थोड़ी ना है। ऐसा मत करो, दर्शन दे दो उसको। वो बहुत आग्रह कर रहा है। महाप्रभु बोले, निताई अब एक बार भी मुझे ऐसा कहा कि प्रतापरुद्र को दर्शन दो तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ करके चला जाऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु बोले, अब तो कुछ नहीं हो सकता, सॉरी। पीछे से इशारा कर दिया रामानंद राय को, सार्वभौम भट्टाचार्य को, आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा, ठीक है, फिर से थोड़ा प्रयास करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा, ठीक है, आप उसको नहीं दर्शन करना चाहते तो कोई बात नहीं, कुछ प्रसाद तो भेजाओ उसके लिए, कुछ तुम्हारा कुछ अंश भेजाओ ताकि वो प्रसन्न हो, वो जीवन को संभाल सके। तुम्हारे कपड़े का एक टुकड़ा दे दो, वही उसके लिए पर्याप्त होगा। तो महाप्रभु ने बोला, हाँ वो हो सकता है। वो सर्वेंट को बोला, एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ करके दे दो निताई, वो भेज दो राम प्रतापरुद्र को। चलो ये तो राजी हो गए। और दूसरा रिक्वेस्ट किया, प्रतापरुद्र का जो छोटा बच्चा है वो तो राजा नहीं है, राज दर्शन आपके लिए मना है ना, राजकुमार दर्शन मना थोड़ी ना है।
उसका राजा का जो बेटा है वो तो राजा नहीं है, उसको तो दर्शन दे सकते हो ना। हाँ, उसको दर्शन में दे सकता हूँ। मैसेज भिजवा दिया प्रताप रुद्र को, अपने बेटे को लेके आ जाओ। नित्यानंद प्रभु ने वो कपड़ा भी दे दिया। और फिर प्रताप रुद्र महाराज को तो उनको तो नहीं मिलने दिया, लेकिन उनके बेटे को महाप्रभु मिले, उनको आशीर्वाद दिया, उनके सिर पर अपने चरण रखे, उनको अपना प्रसाद दिया, उनको कृष्ण प्रेम भी दे दिया। और ये नित्यानंद प्रभु का इच्छा था कि कम से कम अपना बेटे को कृष्ण प्रेम प्राप्त होने से प्रताप रुद्र थोड़ा तो संतुष्ट होंगे। और एक कपड़ा भी मिल गया महाप्रभु का, तो 15 दिन निकल जाएंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाद में गुंडीचा क्लीनिंग का अवसर है, गुंडीचा मार्जन। तो गुंडीचा का जो मार्जन हो रहा था वो हर साल होता है। गुंडीचा वो मंदिर है जहाँ से जगन्नाथ भगवान का रथ जाता है दूसरी जगह पर, श्री मंदिर से, मुख्य मंदिर से निकल करके गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा जाती है। तो वहाँ पर रथ यात्रा के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले गुंडीचा का सफाई होता है मंदिर का। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ स्वयं गए थे गुंडीचा मंदिर और सब अपने हाथों से उस मंदिर का मार्जन किया था। आप सब भक्त लोग भी करते हो ना कई बार गुंडीचा मार्जन, मंदिर आते हो, मंदिर को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोने कोने से सब जगह से सफाई करते हो, है ना। तो गुंडीचा मार्जन होने के पश्चात महाप्रभु इतना इकट्ठा किया, धूल मैल इतना इकट्ठा किया, महाप्रभु ने ऐलान कर दिया जो सबसे अधिक मैल इकट्ठा करेगा उसको विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। तो पूरा कंपटीशन लग गया, कौन सबसे अधिक मैल इकट्ठा करता है। और जो सबसे अधिक मैल इकट्ठा करेगा महाप्रभु स्वयं उसको आलिंगन दिए। लेकिन पता है सबसे अधिक मैल कोई इकट्ठा कर ही नहीं पाया। एक ही व्यक्ति थे जिसने सबसे अधिक मैल इकट्ठा किया था। कौन है वो? स्वयं महाप्रभु, है ना। स्वयं महाप्रभु जितना सफाई किया इतना सफाई और कोई नहीं कर पाया। हालांकि ये बड़ा लंबा लीला है, गुंडीचा मार्जन पूरा चैप्टर है चैतन्य चरितामृत में। लेकिन संक्षिप्त में महाप्रभु ने गुंडीचा की सफाई की और फिर दूसरे दिन, 2 दिन के बाद रथ यात्रा का आरंभ होने लगा। पांडु विजय का एक विधि होता है, भांडी महोत्सव। तो पांडु विजय विधि में जगन्नाथ जी को मंदिर में से उठा करके रथ तक लेके आया जाता है और पूरे मार्ग में गद्दे वगैरह रखे जाते थे। महाप्रभु के समय पे गद्दे रखे जाते थे पूरे मार्ग में, और जगन्नाथ जी को एक गद्दे के ऊपर से दूसरे गद्दे के ऊपर, दूसरे गद्दे के ऊपर से तीसरे गद्दे के ऊपर। तो ऐसे ऐसे जगन्नाथ जी ऐसे ऐसे करके आते हैं। आपने कभी देखा होगा, देखा है ना, ऐसे ऐसे उनको लेके आते हैं जगन्नाथ जी को। और जिस गद्दे के ऊपर जगन्नाथ जी की मूर्ति को रखा जाए वो गद्दा फट जाता तुरंत, फिर दूसरे गद्दे के ऊपर, फिर तीसरे गद्दे के ऊपर, इस तरह से रथ तक लेके आए और रथ में उनको विराजमान किया। रथ में विराजमान करने के पश्चात महाप्रभु देखा, रथ यात्रा की आरंभ होने से पहले वो दूर से महाप्रभु देखे राजा आ रहा है, प्रताप रुद्र महाराज। और प्रताप रुद्र का अधिकतर ध्यान था महाप्रभु को ढूंढने में महाप्रभु कहाँ पर है। लेकिन जब वो जगन्नाथ जी के पास आए तो उनका मुख्य सेवा क्या था? जगन्नाथ जी के रथ पर झाड़ू मारना, जगन्नाथ जी के रथ के आगे झाड़ू मारना। तो महाप्रभु दूर से देखा कि ये राजा जगन्नाथ जी के रथ के आगे एक शूद्र की भांति झाड़ू लगा रहा है। तो इसकी ये विनम्रता को देख करके महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन कुछ बोले नहीं। हालांकि उसको कृपा ऑलरेडी मिल चुकी थी प्रताप रुद्र को, लेकिन समय बीच में लड़ रहा था। महाप्रभु उससे बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन किसी को कुछ कहा नहीं। महाप्रभु कीर्तन शुरू किया और कीर्तन में 7 पार्टीज बनाई। 4 पार्टी रथ के आगे, 2 पार्टी लेफ्ट एंड राइट में और 1 पार्टी रथ के पीछे। हर एक पार्टी में 2-2 मृदंग और 5-5 करताल वाले। इस तरह से
कौन पार्टी में क्या कीर्तन होगा, कौन गाएगा, कौन नर्तन करेगा, सब निर्णय कर दिया। और सातों पार्टी में महाप्रभु कभी इस पार्टी में जाते, कभी उस पार्टी में जाते, कीर्तन पार्टी में, और इस तरह से महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे। और एक समय ऐसा आया कि सातों पार्टी में एक साथ भगवान प्रकट हुए, 7 अलग अलग स्वरूप लेकर के, निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु। और यह दर्शन किसी को नहीं हुआ, सबको लगा कि महाप्रभु हमारे पार्टी में है, लेकिन कुछ कुछ भक्तों को महाप्रभु ने दर्शन दिए। और आपको आश्चर्य नहीं होगा, यह दर्शन महाराज प्रतापरुद्र को भी प्राप्त हुए। और महाराज प्रतापरुद्र वो चौंक गए देख करके 7 पार्टी में एक साथ नाच रहे। हालांकि किसी को नहीं हो रहा था ये दर्शन, लेकिन भगवान ने प्रतापरुद्र पे ऑलरेडी कृपा कर दी थी। तो 7 पार्टी में जो दर्शन हो रहे थे महाराज का, प्रतापरुद्र महाराज जो है उन्होंने दर्शन प्राप्त किया। और कब इतना प्रचंड नृत्य करते जैसे पूरा ब्रह्मांड हिल रहा हो। कहा जाता है कि जब भगवान हाथ उठाते आकाश की ओर तो सारे ऊर्ध्व लोग पवित्र हो जाते। भगवान शुद्ध भक्त अगर कीर्तन करता है, अगर हाथ उठाता है तो सारे ऊर्ध्व लोग पवित्र हो जाते हैं। और नीचे की ओर जब वो दृष्टिपात करता है तो अधोलोक सारे पवित्र हो जाते हैं। सब हजारों लाखों जितने भी लोग सब पवित्र हो जाते हैं। महाप्रभु के कीर्तन से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अश्रुओं से फुहारा निकल रहा हो, सब भीग गए आसपास के लोग। कभी उनके मुंह से जो फेन निकलता था वो इतना प्रचुर मात्रा में होता था कि जैसे कोई फुहारा घूम रहा हो। और ऐसे दिव्य लक्षण उनके हृदय से, उनके लीला में प्रकट किए, उन्हें कीर्तन में प्रकट किए कि कोई साधारण व्यक्ति तो देख ही नहीं सकता था, समझ ही नहीं सकता था क्या है। कभी रथ रुक जाता, जगन्नाथ जानबूझकर भगवान कीर्तन करते करते पीछे चले जाते रथ के पीछे, तो जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु को नहीं देख करके आगे बढ़ना बंद कर दिए, रथ आगे नहीं बढ़ेगा। सब घोड़े को बुलाए, हाथियों को बुलाए, लेकिन ऐसे रथ आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन बाद में महाप्रभु ने अपना सिर जगन्नाथ जी के रथ को लगाया और तुरंत रथ आगे दौड़ने लगा। तो जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा में ये जब लीला नर्तन कीर्तन हो रहा था तो वहां से श्रीवास ठाकुर भी आए थे वेस्ट बंगाल से, मायापुर से। और वेस्ट बंगाल से आकर वो भी इस भगवान का कीर्तन लीला को दर्शन कर रहे थे। और वो इतने मग्न थे, वो 4 महीने के लिए रथ यात्रा के लिए ही आते थे श्रीवास ठाकुर, इसलिए सब उनको नहीं पहचानते थे। सब जो महाप्रभु के भक्त लोग थे वही उनको जानते थे, पूरे जगन्नाथपुरी के सब लोग उनको नहीं पहचानते थे श्रीवास ठाकुर को। लेकिन बस श्रीवास ठाकुर दर्शन प्राप्त कर रहा था और भीड़ थी उनके पीछे। और महाप्रभु, ये महाराज प्रतापरुद्र का एक सेक्रेटरी था जिसका नाम था हरिचंदन। तो हरिचंदन प्रतापरुद्र महाराज के आगे आगे था और उसने प्रतापरुद्र के लिए रास्ता बनाने के लिए सबको हटा रहा था। बोले हटो हटो, दर्शन करने दो, राजा को दर्शन करने दो, राजा को दर्शन करने दो। तो उसको नहीं पता था ये श्रीवास ठाकुर कौन है, तो उसने श्रीवास को कहा हटो हटो, राजा को दर्शन करने दो, महाराज को दर्शन करने दो। और श्रीवास ठाकुर ने उसको सुना ही नहीं, वो खड़े ही रहे। तो ये नहीं हटे तो फिर से कहा हटो हटो, दर्शन करने दो राजा को। श्रीवास ठाकुर नहीं हटे और फिर से कहा अरे हटो हटो, राजा को दर्शन करने दो। और श्रीवास ठाकुर मुड़कर देखा उसकी ओर, एक जोर से झापट दे दिया और हरिचंदन को थप्पड़ लगा दिया एक जोर से। और हरिचंदन गुस्सा हो गया, अरे मैं राजा का सैनिक हूँ, राजा का बॉडीगार्ड हूँ और तुम मुझे झापट दे दिया। प्रतापरुद्र महाराज ने उसको पकड़ लिया, अरे रुक जाओ, तुम जानते हो ये कौन है? बोल नहीं। बोले चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रिय भक्त है, ये श्रीवास ठाकुर है, पार्षद है, तुम धन्य हो। देखो आज तक मुझे ये चाटा नहीं मिला, तुम्हें चाटा मिल गया तुम्हें उनकी कृपा प्राप्त हो गई, तुम्हें उनका प्रसाद प्राप्त होगा। तो महाप्रभु को ये सब बात पता थी कि ये परीक्षा हो रही है प्रतापरुद्र की।
लेकिन जब ये नर्तन करने के बाद महाप्रभु बहुत थक गए, तो थकने के बाद वो जगन्नाथ पुरी के मंदिर के बाजू में बगीची है, वृंदावन बगीचे, जगन्नाथ बगीचे गार्डन है, तो वहाँ पर महाप्रभु विश्राम करने लगे, बहुत थके थे। तो वही समय था, सार्वभौम भट्टाचार्य को भेजा गया, जाओ सारा वस्त्र, राजा का वस्त्र त्याग कर दो, और पूरा प्लान बनाया था भक्तों ने कि राजवी वेश सारा त्याग करो, साधारण मनुष्य की भांति भिक्षा, जैसे कोई भिक्षा ब्राह्मण हो, इस तरह से तुम जाओ और महाप्रभु के चरण दबाओ। हाँ। और ध्यान रहे, श्रीमद् भागवत में जो गोपी गीत बताया गया है, उस गोपी गीत का पाठ करना। तो राजा भगवान के चरण दबाने लगे, और भगवान आंखें बंद करके हुए विश्राम कर रहे थे। भगवान ने देखा कि कोई उनकी सेवा कर रहा है, उनका चरण दबा रहा है, और बाद में सुनने में आया, जयति ते दिकम धन्मना व्रजत, गोपी गीत सुनने में आया। जैसे ही जयति ते अधिकम सुनने लगे, महाप्रभु का मन प्रफुल्लित होने लगा। और जब ये श्लोक आया, 8वां या 9वां श्लोक, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जना। जैसे इस श्लोक का उच्चारण हुआ, तुरंत महाप्रभु भूरिदा 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 करके उठ गए। आगे बोलो, तुम रुक क्यों गए, बोलो आगे, भूरिदा जना। इस श्लोक का अर्थ ऐसा होता है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, इस संसार के जो तप्त जीव है, इस संसार के जो लोग 3 प्रकार के कष्टों से पीड़ित है, जिनका हृदय प्रति क्षण भौतिक विषयों से जल रहा है, जो लोग का उद्धार का कोई और मार्ग नहीं है, उनके लिए तव कथामृतम, आपकी कथा जो है वो अमृत देने वाली है, मरे हुए लोगों को जिंदा करने वाली है आपकी दिव्य कथा है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरितम कल्मशाप, हम सारे कल्मश को नष्ट करने वाली है। श्रवण मंगलम, ये श्रवण करना अपने आप में बहुत बड़ा मंगलकारी कार्य है। मीन्स ये जो कार्य भगवान की कथा को लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य है, ये कार्य करने वाला जो व्यक्ति है उसको भूरिदा जना कहा गया है। भूरिदा जना अर्थात जो सबसे उदार व्यक्ति है, जो भगवान की तव कथामृतम, हे प्रभु आपकी जो कथाएं हैं वो औरों को बांट रहा है। जैसे ही भगवान महाप्रभु ने जैसे ये सुन लिया भूरिदा जना, तुरंत महाप्रभु का हृदय अत्यंत विह्वल होकर के आनंद से झूमने लगा। क्योंकि भूरिदा वो व्यक्ति है जो अपने सारे कष्टों को सहन करके भी भगवान की जो कथा है, भागवत की कथा है, कृष्ण कथा है, भगवान की जो कथा है, ये कथा औरों को पहुंचाते हैं। यह कार्य करने वाला बहुत महान व्यक्ति होता है, ये बड़ा विशेष व्यक्ति है ये भूरिदा जना। तो महाप्रभु उसको तुरंत आलिंगन कर दिया, और आलिंगन करके महाप्रभु कहे कि तुम कौन हो, कौन हो, तुमने मेरा हृदय इतना प्रसन्न किया है। तो कहा कि मैं तो आपका दास हूं, शूद्र हूं, मुझ में कोई गुण नहीं है, मैं इतना अभागा हूं कि आज तक मुझे आपके दर्शन भी नहीं प्राप्त हुए थे। और फिर सब भक्तों ने आकर कहा, प्रभु ये आपका वही दास है जो निरंतर कई समय से आपके पीछे आपके दर्शन करने के लिए पड़ा है, और वो चाहता है कि आपके दर्शन के बिना अगर आपको दर्शन नहीं मिलेगा तो वो शरीर त्याग करके चला जाएगा। ये वो ही राजा प्रताप रुद्र है। लेकिन महाप्रभु ने तुरंत उसको आलिंगन दे दिया, और आलिंगन देकर के कहा
मैं तो तुमसे पहले दिन से ही प्रसन्न हूं, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हुआ था, किंतु मैं चाहता था कि तुम मेरे भक्तों की सहायता से मेरे पास आओ, क्योंकि मैं उन भक्तों को कभी स्वीकार नहीं करता जो प्रत्यक्ष मेरे पास आते हैं। जो मेरे भक्तों की सहायता के बिना जो मेरे पास आते हैं, वो लोग मेरे हृदय को कभी स्पर्श भी नहीं कर सकते। मेरे मन के भीतर उनका स्थान हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं चाहता था कि तुम मेरे भक्तों की कृपा से, मेरे भक्तों की सहायता से मेरे पास आओ। मैं मेरे भक्तों के द्वारा ही उपलब्ध हूं और कोई मुझे कहीं पर दे नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति चाहता है मुझे, तो उसका एक ही उपाय है, वो मेरे भक्तों के शरण में चला जाए। अगर तुम ये ऐसा नहीं करते तो मैं आज भी तुम्हें दर्शन नहीं देता। लेकिन जब ये बात उनको भक्तों को सुनने में आई, महाप्रभु उनको आलिंगन दिया, तो नित्यानंद, हरिदास, सार्वभौम, रामानंद रॉय, स्वरूप दामोदर, ये जितने भी भक्त थे, ये सारे हरि बोल इस तरह से बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। यही वैष्णव का गुण होता है। जब कोई भक्त देखता है कि दूसरे किसी भक्त के ऊपर भगवान की अधिक कृपा हो रही है, तो यह देखकर उसके हृदय में और प्रसन्नता आती है। यही वैष्णव का गुण होना चाहिए। जब वो देखता है कि किसी भक्त पर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, जब वो देखता है कि कोई भक्त आध्यात्मिक जीवन में कोई सफलता प्राप्त कर रहा है, जब वो देखता है कि भक्त कृष्ण प्रेम प्राप्त कर रहा है, उसको कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त हो रही है, तो यह सोचकर उस भक्त का उत्साह, उसका सुख, दूसरे भक्तों का जो सुख है वो दुगुना हो जाता है। वो उतने सुखी होते हैं जितना सुखी तो वो प्राप्त करने वाला भक्त भी नहीं होता है। वो इतने सुखी होते हैं। यही भक्तों का स्वभाव होता है। तो नित्यानंद, सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, उन लोगों के आनंद की कोई सीमा नहीं रही, उनके सुख की कोई सीमा नहीं रही। यही तरीका है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का। अगर कोई किसी भक्त पर गुरु की कृपा हो रही है, कृष्ण की कृपा हो रही है, तो यह देखकर हमारे हृदय में प्रफुल्लता होनी चाहिए। यह देखकर हमारा हृदय आनंदित होना चाहिए। अगर इस घटना को देखकर आपका हृदय आनंदित होता है, तो समझना कि आप कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए क्वालिफाई हो रहे हो। आप भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। तभी भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से महाराज प्रताप रुद्र का उद्धार किया, उनको दर्शन दिए। जगन्नाथ भगवान का लीला, ये रथ यात्रा वाला जो पास टाइम है, वो चैतन्य महाप्रभु किए। और चैतन्य महाप्रभु के हृदय में पहले दिन से बड़ी तीव्र कामना थी वृंदावन जाने की। लेकिन महाप्रभु वृंदावन जाए उससे पहले मैं सोचता, अगर आपको 5 मिनट का ब्रेक मिल जाए, आप ब्रेक चाहते हो थोड़ा 5 मिनट ब्रेक चाहते हो, थोड़ा फ्रेश होना है, ठीक है, तो हम 5-10 मिनट का विराम लेते हैं। 5 मिनट का, 12:30 में 5 मिनट बाकी है। तो आशा रखते हैं आप फ्रेश होकर जो भी आप 5-10 मिनट में पुनः आइए। हम ठीक 10 मिनट के पश्चात शुरू कर देंगे फिर से, ठीक है, ओके। पॉज नहीं था तो